हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 32 करेंगे। तो ये जो वर्कशीट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इससे पहले की जो वर्कशीट है हमने की है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, पहले आप उसको देख लीजिएगा। तो अभी हमने जो पिछली वर्कशीट में पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। साइन थीटा होता है, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट होते हैं। साइन जो होता है वो किसका रेशो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो होता है। कॉस जो होता है बेस और हाइपोटेनस का होता है। टेन परपेंडिकुलर और बेस का होता है। कोसेक जो है वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशो होता है। सेक जो होता है वो हाइपोटेनस और बेस का होता है। कॉट जो है बेस और परपेंडिकुलर का होता है। तो ये हमने पिछली दो वर्कशीट में हमने यही पढ़ा है, और लास्ट वर्कशीट में हमने ये पढ़ा था कि इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। तो जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा है वो होता है 1 साइन के। तो साइन और कोसेक जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कॉट होते हैं। और टेन का हमें जो फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारा, इसमें बोला गया है इफ़ 7, 10, 5 इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें ये दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा है, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर गिवन है कि 7, 10, 5 इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, तो ये 4 के इक्वल दे रखा है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 10, 5 इक्वल टू 4 अपॉन में 7। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। तो हमारे पास 10, 5 की वैल्यू तो हमें पता लग गई कि 4/7 है। और हमें अभी एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि जो टेन थीटा है या टेन फाई है वो किसके बराबर होता है, साइन फाई अपॉन में कॉस फाई के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 7 साइन फाई माइनस 3 कॉस फाई अपॉन में 7 साइन फाई प्लस 3 कॉस फाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 में चेंज कर लेंगे। और 10 बनाने के लिए हमें क्या करना है, साइन को कॉस से भाग करना पड़ेगा। तो इसका जो ये ऊपर वाला अंश और हर है, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों को हम कॉस से भाग कर देते हैं, ऊपर वालों को और नीचे वालों को। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कॉस फाई से भाग करने पर, तो कॉस फाई से अगर मैं भाग करता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7 साइन फाई बटे में कॉस फाई माइनस 3 कॉस फाई बटे में कॉस फाई। ये जो कॉस है हम इसको भी भाग करेंगे और इसको भी भाग करेंगे। और इसी तरीके जो नीचे वाले दे रखे हैं उसको भी 7 साइन फाई बटे में कॉस फाई जमा 3 कॉस फाई बटे में कॉस फाई। ठीक है, तो कॉस से कॉस कट गया और ये साइन बटे में कॉस हमारा 10 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 7 10 5 माइनस 3 और नीचे 7 10 5 प्लस 3। अब 10 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो 10 हमारे पास दे रखा है 4 अपॉन में 7 माइनस 3, यहाँ पर भी 7 इंटू 4 अपॉन में 7 प्लस 3। तो 7 से 7 कट गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 माइनस 3 1 होता है और 4 प्लस 3 7 होता है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 10 में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको 10 में चेंज नहीं करना तो आप सिंपली आपको यहाँ पर 10 फाई दे रखा है 4/7, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके उसके पहले तीनों साइड फाइंड कर लेंगे। उसके बाद साइन फाई और कॉस फाई निकाल के वैल्यू पुट करेंगे, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो ईजी लगता है आप उससे करिएगा। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 2 में बोला गया है, इसमें गिवन फिगर हमें दी हुई है राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसमें हमें दो साइड गिवन है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, एक 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके
पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके थर्ड वाली साइड फाइंड कर लेते हैं। तो अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड साइड आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 5 आ गई, मतलब क्यू आर हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना था ये साइड तो हमारे पास 5 आ गई है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ tan p। तो tan p एंगल हमारा p है। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब अगर हमारा जो थीटा दे रखा है तो हमेशा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला बेस होता है। ठीक है, तो tan हमारा होता है p अपॉन में b, तो p अपॉन में b होता है, तो परपेंडिकुलर दे रखा है 5 और बेस कितना दे रखा है 12। तो tan p हमारा हो गया 5 अपॉन में 12। अब नेक्स्ट में जो हमें फाइंड करना है वो है कॉट r। तो एंगल हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, अब एंगल चेंज हो गया है तो जो ये p और b है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। तो कॉट होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो 5 अपॉन में 12 हो गया। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू पता लग गई है। तो हमें फाइंड करना था tan p माइनस कॉट r। तो 5 अपॉन में 12 माइनस 5 अपॉन में 12 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से समझना है इसे। तो इस एग्जांपल में बोला है कि इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो करना है हमें कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है या नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि कॉस ए कॉस बी के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो इसको देखते हैं। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमें दे रखा था उसमें क्या बोला गया था, यदि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो दर्शाना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर दो ट्राइंगल कौन कौन से हो गए हैं, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हो गए हैं। अब हमें जो गिवन है, गिवन दे रखा है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। तो हमें गिवन क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, और जो कॉस थीटा होता है वो होता है बी अपॉन में एच होता है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ ए डी सी, तो यहाँ पर एच हमारा ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया। ठीक है, तो और इस वाले ट्राइंगल में बेस हमारा ये हो गया, एच हमारा ये हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी बटे में ए सी, और कॉस बी को लिख सकते हैं बी डी बटे में सी बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो ये बी डी है, इसके बटे में आ जाएगा और ए सी यहाँ चला जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ए डी बटे में बी डी इक्वल टू ए सी बटे में सी बी। ठीक है, तो इसको मैं किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल ले लेता हूँ, के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं ए डी अपॉन में बी सी को के इक्वल लेता हूँ तो हमारा जो ए डी है वो क्या आ जाएगा, के बी डी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को इसके इक्वल लूँ तो हमारा जो ए सी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के सी बी के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा सेकंड हो गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो दोनों ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल ही है, तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ, ठीक है, तो दोनों में पहले देख लेता हूँ कौन सी चीज़ कॉमन है, डी और सी कॉमन है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर कॉमन है दोनों में। तो अगर मैं निकालूँ दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो डी सी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर के इक्वल होगा इस वाले ट्राइंगल का, और दूसरे वाला ट्राइंगल जो हमारा है उसमें भी डी सी स्क्वायर जो है वो सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर के इक्वल होगा।
ठीक है। इन दोनों में ये डी सी स्क्वायर तो कॉमन ही है, इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में था, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये था कि ए डी को हम ये लिख सकते हैं के बी डी और ए सी को हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ के सी बी स्क्वायर और ए डी को लिख सकता हूँ के बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, ठीक है, तो के स्क्वायर तो दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और इस साइड भी सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ही है, ठीक है, बी डी स्क्वायर ही है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, के स्क्वायर बचा 1 के इक्वल। तो यहाँ पर के की वैल्यू हो जाएगी हमारी ±1 आएगा, लेकिन हम के क्या होगा हमारा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि लेंथ हमारी पॉजिटिव है, तो के 1 हो गया। अगर हमारा 1 है तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में पुट करूं तो हमारे पास जो है वो ए डी इक्वल टू बी डी हो जाएगा और ए सी इक्वल टू सी बी हो जाएगा। तो मतलब कि ये दोनों जो लाइन है वो इक्वल है, तो ये दोनों लाइन अगर इक्वल है तो ये जो एंगल है इसके अपोजिट के वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। तो यदि इसमें बोला है कि यदि एंगल ए और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिनके साइन बी बराबर साइन क्यू है तो सिद्ध करना है कि एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है जिसका ये बी और क्यू जो है एक्यूट एंगल है, ये ए हो गया है, ठीक है। तो अब मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा डी हो गया है, ठीक है। तो हमें जो गिवन दे रखा है, हमें दिया हुआ है कि जो साइन बी है वो बराबर है साइन क्यू के, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है या सिद्ध करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास दो त्रिभुज कौन कौन से हो गए, दो ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा है ट्राइंगल ए डी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, तो अगर मैं एंगल बी से एंगल बी थीटा ले लूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो साइन होता है, साइन थीटा होता है वो होता है पी बटे में एच होता है, ठीक है। तो पी हमारा ये हो जाएगा ए डी, एच हमारा ये हो जाएगा, सेम यहाँ पर पी तो यही रहेगा, एच हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर साइन बी इक्वल टू साइन क्यू हमें दिया हुआ है तो साइन बी निकालूँ तो ये हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन में ए बी और साइन क्यू हो जाएगा ए डी अपॉन में ए क्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ए डी दोनों में कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन में ए बी इक्वल टू 1 अपॉन में ए क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी इक्वल टू ए क्यू आ गया, मतलब कि ये दोनों साइड क्या आ रही है हमारी, इक्वल आ रही है। तो ये अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये जो दोनों एंगल हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है हमें कि कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7 अपॉन में 8, तो हमें बाकी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें गिवन जो है वो है कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बाकी इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट हमारा जो है वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसको भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो मतलब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉट थीटा 7 अपॉन में 8 दिया हुआ है,
ठीक है। तो 7/8 अगर ये दिया हुआ है तो मैं पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है ABC, तो ये हमारा थीटा हो गया है। तो कॉट हमें दिया हुआ है 7/8, तो कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 7, ये 8। तो सबसे पहले हम ये हाइपोटेनस निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो AC निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, AC अगर निकालूँ मैं तो AC जो आएगा वो आएगा √8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा √113। तो AC हमारा √113 हो गया, ठीक है। तो तीनों साइड हमें पता लग गई है, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन हमारा क्या होता है, साइन होता है P अपॉन में H, तो P हमारा 8 हो गया, H हमारा √113 हो गया, तो इसका स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस होता है B अपॉन में H, तो 7 अपॉन में √113 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 64 अपॉन में 113, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन में 113। तो एलसीएम लूँगा तो 113 आएगा, तो ये जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113, नीचे भी 113 माइनस 49 अपॉन में 113 कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 49 अपॉन में 64। तो इसकी जो वैल्यू है वो ये हो गई, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको कॉट थीटा में बदल लो, ठीक है। सबको कॉट थीटा में अगर बदल लोगे तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और नेक्स्ट हमारा है सेकंड पार्ट, इसका कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा की, कॉट तो हमें दे ही रखा है, उसका स्क्वायर कर देंगे 7/8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 49 अपॉन में 64। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें बोला गया है कंसीडर ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट C इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट, BC इज इक्वल टू 21 यूनिट एंड एंगल ABC इज थीटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें बोला है त्रिभुज ACB लिखिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB हमें 29 यूनिट दे रखा है, BC 21 यूनिट है और जो एंगल है वो ABC पर है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, ठीक है। C हमारा 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा A B और C, और एंगल ABC जो है वो थीटा है, तो ये हमारा थीटा हो गया है। इसमें बोला है कि AB जो है वो 29 यूनिट है, BC जो है वो 21 यूनिट है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम AC निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं AC स्क्वायर निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो AB हमारा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 841 माइनस 441, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 400 आ गया हमारा। तो AC आ गया हमारा √400 इक्वल टू 20 यूनिट, तो ये हमारा 20 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता लग गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशो होता है। तो बेस हमें कितना दे रखा है 21, हाइपोटेनस है 29। इसी तरीके से साइन थीटा निकाल लेते हैं, P अपॉन में H होता है, ठीक है। तो P दे रखा है 20, H हमारा 29, तो दोनों चीज़ पता लग गई है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर हमारा कॉस था 21/29, तो 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर, तो 441 अपॉन में 841 प्लस 400 अपॉन में 841। तो इसको ऐड करके अगर सॉल्व करूँ तो 1 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें निकालना था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो जाएगा, कॉस है हमारा 21
अपॉन में 29 का स्क्वायर, ये है 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये को 441 अपॉन में 841 माइनस 400 अपॉन में 841, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 41 अपॉन में 841। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।